जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? ठीक हैं, खैरियत से हैं? आ जा भाई आ जा शहजादे, सन पता है तेरे नाल बड़ी रौनक है, तू बड़ा रौनकी है, तां ही असी जनाब शहीद भाई के पिछे लग के ते तन जड़ा ना मंगा लिया थे। ये जनाब अटक वाले का पट्ठा और शहजादा लगा, शहजादा। दोस्तों वो आपको पता है फार्म पे माशाल्लाह रौनक जो है उसमें काफ़ी सारा इजाफा हो चुका है अल्लाह के फजल करम से। पट्ठा धुम पूरी करेगा तो फिर जो है वो मज़ा कराएगा। मैं थोड़ा सा इनको छाँव पे लेके आऊँ ताकि जो है कैमरे का रिज़ल्ट अच्छा है। उस साइड पे ज़रा एक वो धूप की बीच में शेड सा पड़ता है, कैमरे का जो है रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता। मादी पहचाने यार, मादी तुसी पछाणो, मैं तो अनमना तुसी कुकड़बाज हो। अला चलो ना पछाणो, मैं आपे दस देना। इसकी माँ की तस्वीर साथ लगा रहा हूँ, तकरीबन माँ की कॉपी बनी है। ये जनाब किंग लसानी की जो पट्टी है हमारे पास, जो सावे अदलके की माँ है, ये उस मादी की पट्टी है। अब सावे अदलके के बाप में और इस पट्टी के बाप में फ़र्क है, जबकि इसकी और सावे अदलके की माँ सेम है। ये सावे अदलके की बहन बनती है माँ की तरफ से और बाप का डिफरेंस है। और ये बिल्कुल अपनी माँ की बिल्कुल डीडो कॉपी बनी है। कुछ थोड़े बहुत आपको पता है डिज़ाइन में फ़र्क तो होता ही है हल्का फुल्का, लेकिन जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो तकरीबन आप कह सकते हैं कि 90 to 95% सेम है। और ये दो बहनें थी मेरे पास। बाप इनका मैंने कोई नहीं बताना कौन सा है, बस जिनको पता है उनको पता है, जिनको नहीं पता उन्हें नहीं बताना। आज जनाब पट्टी मैंने जो है वो छोड़ी है इस पट्टे के साथ। मैं कल मेरे से शकील ने पूछा कि अहमद भाई ये कानी मादी अंडों पे तैयार है तो इसको किसके साथ लगाना है। मैंने सोचे समझे बगैर, मेरे जहन में था ही नहीं कि ये पट्ठा भी आ गया है, काले अदलके वाला भी तैयार है। मैंने सोचे समझे बगैर क्या दिया यार प्रिंस ना ला दे उसने मादी उठा के प्रिंस के साथ छोड़ दी। रात को जब मैं घर चला गया तो मुझे अपने बेड पे लेटे हुए ये हर बंदा सोचता है ना अपने शौक़ की बातें जहन में रात को घर में भी आ रही होती है। तो जब मैं रात को बेड पे लेटा हुआ था को 2-2:30 बजे मेरे जहन में ये बात आई। मैंने कहा यार, एक दोस्त से बात हो रही थी तो मैंने इस पट्टे की तस्वीर उसको भेजी कि ये पट्ठा जो है वो वापस आया। तो तब मेरे जहन में बात आई, मैंने कहा यार ये पट्ठा खड़ा हुआ है, मैंने कानी मादी प्रिंस के साथ क्यों डलवा दी है, जिसके साथ ऑलरेडी 3 मादियाँ लगी हुई हैं। अदलके की पट्टी लगी हुई है और एक और बड़ी मादी लगी हुई है और एक जो है वो जो बच्चे मारती है वो मादी, 3 मादियाँ उसके साथ लगी हुई हैं। तो हम ये क्यों कर रहे हैं, चौथी क्यों डाल रहे हैं उसके साथ, जबकि ये मुर्गा बिल्कुल अकेला खड़ा हुआ है। तो फिर मैंने जनाब आज आकर इस मादी को इस पट्टे के साथ छोड़ा है, पट्टे को बाहर निकाला है और मादी जो है फ़िलहाल डर रही है इससे। थी ये जनाब हीट पे, मैंने इसके खुडे में इसको हाथ लगाया तो ये बैठने लग गई थी और पता नहीं क्यों ये हल्की हल्की लंगड़ा रही है यार। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ इस दरवाजे पे चढ़ी हुई थी, सिर्फ मैंने उतार के नीचे छोड़ी है। वल्ला आलम इसे को सट लगी है, क्या हुआ है ये देखें, लंगड़ाने लग गई है। इतनी भैड़ी और कुत्ती नज़र लगती है ना, खुदा दी कसम है। कल अब मैं आपको कल वाली शाम को जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था ना, मैं आपको सिर्फ वो तस्वीरें लगाता हूँ, वीडियो में आप चेक करें। यकीन माने रात को 2 से 3 दफ़ा तस्वीरें देखी हैं, नवीद भाई को भेजी हैं, एक और 2 दोस्तों को भेजी हैं, गपशप हो रही थी। आज कुकड़ी का बेड़ा गर्क होया पे, ऐसी कुत्ती नज़र लगती है ना। और लोगों की नहीं, मैं अपनी कहूँगा कि मेरी अपनी ऐसी पैड़ी नज़र लग जाती है कि जनाब बेड़ा गर्क हो जाता है, एक दिन में चीर फाड़ हो जाती है। अब कल ठीक ठाक पट्टी फिर रही है, बल्कि कल वाला क्लिप भी काट के मैं साथ लगा देता हूँ जहाँ ये प्रिंस के साथ घूम रही थी और मैं इसको जो है वो नज़र भर के देख रहा था। बस नज़र भर के देखने की देर है, काम पड़ जाता है। तो जनाब यहाँ पर हम इनकी कोशिश करेंगे कि थंबनेल के लिए भी वीडियो के दौरान ही पिक्चर निकाल लें जहाँ पर मुर्गा अपनी अच्छी जो है वो स्टैंडिंग पोजीशन देगा, प्रॉपर सही जो है ये मस्त होगा। तो ये हर पोजीशन में जो है वो अपनी अदाएँ दिखाएगा। अभी दुम कच्चा है, तो जब तक परिंदे का दुम कच्चा होता है आपको 100% परिंदे की लुक्स नहीं मिल रही होती। लेकिन जो इस पट्टे की फ़िज़ीक है, जो शेप है, बनतर है, जो इसके पॉइंट्स हैं, जो सारी चीज़ें हैं दोस्तों, ये बहुत कातिल मुर्गों वाली हैं और बहुत लाजवाब फाइटर्स के अंदर ये पॉइंट जो है वो पाए जाते हैं जो इस पट्टे के अंदर आए हैं।
अब मैं आपको इस पट्ठे के ख़ानदान के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। ये अटक वाले मुर्गे का बच्चा है। अटक वाले मुर्गे का एक भाई कुंडलों वाला 8 से 9 महीने का, मैं तस्वीर लगा दूंगा, 8 से 9 महीने का पट्ठा मैंने अली भाई को दिया था लाहौर, जहाँ पर उनके पास वो एक दफ़ा विन हुआ था। उसके बाद उनके पास वो पट्ठा मर गया, वो खुडों की छतें गिर गई, टूट गए, तो वो पट्ठा उनके पास, ये आज से 9-10 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। और ये तस्वीर भी जो मैंने लगाई है स्क्रीन पे कुंडलों वाले की, अटक वाले का बड़ा भाई, उस टाइम पे अटक वाला पैदा भी नहीं हुआ था। ये जिस टाइम की मैं पट्ठे की तस्वीर आपके स्क्रीन पे जो आ रही है। उसके बाद हमारे पास उसी नार उसी मादी में से किंग लसानी का और उसी मादी का जिसका अटक वाला बच्चा था, उसका हमारे पास एक और बच्चा जवान हुआ जिसका नाम हमने रखा सरियों वाला। फेस में और बाकी पॉइंट्स में भी सारा वो हम फिर तपाते कसाते रहे। उसके साथ मैंने बड़ा शौक़ किया। मैं अपने ज़िद्दी उस्ताद जी के साथ उसको तपाता होता था। हर एतवार उस्ताद मेरे ने एक पट्ठा लेके आ जाना जनाब, नीचे वाला प्लाट होता था, गदियाँ मारनी और जनाब 2-2 3-3 पानी हमने जो है घसाने। तो अटक वाले ने मेरे उस्ताद जी के जो है ना बड़े पट्ठे कूटे हैं। तो एक खजूरिया था मेरे उस्ताद जी का, काले किलो वाला, बहुत अच्छा बर्ड था। उसके साथ जो है बड़ा टफ़ टाइम रहा सरियों वाले का और खजूरिया का, बड़ा अच्छा टाइम। वो जो है बड़ी अच्छी तपनी रही थी, 17 मिनट की तपनी मेरे पास पड़ी थी। बहुत अच्छे वो बर्ड्स तपे थे, आज भी याद है। वो मेरे पास रहा। फिर मैंने वो बनारस भाई को दे दिया मनसेरा में। बनारस भाई ने सरियों वाला जो है वो लड़ाया और उन्होंने मुझे बताया कि अहमद भाई ये मुर्गा हमने 2 दफ़ा डाढ़ा करवा दिया। फिर उन्होंने मेरे से सरियों वाले की एक बहन ख़रीदी, ठीक है, वो मैंने उनको दी और फिर उसी में से उन्होंने आगे ब्रीड चलाई। अभी कुछ अर्सा पहले बात हुई थी तो वो बता रहे थे कि उस मुर्ग का और मादी का हमारे पास ब्लड चल रहा है। वो मुर्गा पता नहीं उनके पास वायरस में मर गया या क्या हुआ, कुछ इस तरह की स्टोरी मेरे हल्की हल्की जहन में आ रही है, बट आई एम नॉट श्योर। अगर बनारस भाई हमारी वीडियोस देख रहे हैं अभी भी या देखते हैं तो वो कमेंट्स में जो है वो ज़रूर बताएं इस हवाले से कि वो परिंदा जो है कहाँ है और है या नहीं है, या मुझे जहाँ तक याद है वो परिंदा उनके पास एक्सपायर हो गया था। फिर जनाब हमारे पास उसी नार उसी मादी में से मैंने बच्चे किसी को दिए हुए थे और वो फिर वापस जब मैंने ख़रीदे तो उसमें हमारे पास ये मुर्गा आया। फिर हमने इसका नाम अटक दिए थे और अटक से ख़रीदा था तो इसका नाम हमने अटक वाला रखा। अटक वाला मुर्ग जो है, फिर आगे आपको बताता हूँ इसकी बहन कौन सी है। अटक वाले मुर्गे की बहन वो है कि जिसका एक बच्चा नवे ज़ारिये के साथ हमारे एक यंग से शौकीन के पास जो है वो पड़ा हुआ है। इस नवे ज़ारिये वाले पट्ठे की जो माँ है वो अटक वाले की बहन है। ये जो पट्ठा आपके सामने खड़ा हुआ है इसकी जो फूफी लगती है, यानी अटक वाले की सगी बहन मेरे पास मौजूद है, लेकिन एज में अटक वाला मुर्गा इस मादी से छोटा है। चलते हैं इस मादी के खुडे की तरफ, आपको वो मादी लाइव दिखाते हैं और मैं साथ इसकी पुरानी आज से 4-5 साल पुरानी तस्वीरें भी लगा दूंगा। और इस मादी की जब ये 6 से 7 महीने की थी उस टाइम की भी चूची थी, उस टाइम की भी मैं इसकी जो फूफी है अटक वाले की बहन उसकी तस्वीरें लगा देता हूँ। दोस्तों ये मादी है अटक वाले की बहन और ये इतनी क्वीन किस्म की मादी है। इसके बच्चे जो हैं वो बड़ा नाम बनाते हैं माशाल्लाह, जहाँ भी गए हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसका बच्चा हसीब सुबानी के पास जो काले अदलक्के के साथ, वो इस मादी का बच्चा उसी की बहन हसीब के पास, बल्कि उसके साथ मैं डील कर रहा हूँ उस पट्ठी की, इसी मादी की पट्ठी है जो वापस आ जानी है। उसके बाद जनाब हसन के पास जो है नवे ज़ारिये का पट्ठा, वो भी इसी मादी का, और कुछ और बर्ड्स भी हैं जिनके हम यहाँ पर नाम नहीं ले सकते। इस मादी के पट्ठियाँ मेरे पास जो है वो एक पट्ठी हसन भाई के पास गई, अभी लाख रुपए की उन्होंने ली है, नवे ज़ारिये के साथ ही थी, तो वो बहन भाई उनके पास गए हैं। और इसी की मैं जो है 6 महीने 7 महीने वाली उम्र की भी तस्वीरें लगा देता हूँ और कुछ 4-5 साल पुरानी भी लगा देता हूँ। तो एज के साथ ये टोपली हो जाती हैं, एज के साथ इनके ताज बढ़ जाते हैं, पहले नहीं था अब है। और कमाल के बच्चे ये बनाती है और कमाल के पर भी खाती है, इसीलिए इसकी ऊपर वाली भी और नीचे वाली भी, ऊपर वाली नोक उड़ा के भी ये पर खाती थी, इसलिए फिर नीचे वाली भी उड़ा दी है। तो दोस्तों ये 10 साल से प्लस मादी है और जब हम इस इलाके में आए थे उस टाइम की तस्वीर है मेरी इसी छत की, जब ये 6-7 महीने की थी। हमें यहाँ पर आए हुए 10 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है। तो इस मादी की उम्र आपके सामने है।
यहाँ डोकनूर जहाँ हम रहते हैं इस इलाके में आए हुए हमें 10 साल से ज़्यादा हो गए। तो जब हम आए थे तो हम बनी वाले मकान से काटन में 2-2 महीने के चूचे ये डाल के लाए थे। बनी वाली छत पे ये बच्चे निकले थे। तो इनकी सारी मुझे बिल्कुल कल की तरह बातें याद हैं। तो ये चूची इसने पाली है 90,000 ये की चूची है, लेकिन इसकी अपनी नहीं है, सिर्फ इसके नीचे मैं इन मादियों को अंडों पे बिठा देता हूँ ताकि जब ये अपने अंडे छंडे दे के कमज़ोर हुई होती हैं, बच्चे पालती हैं, तो फिर ये दोबारा सेहतमंद हो जाती हैं। अब ये मादी का चेहरा आपको लाल नज़र आ रहा है, ये मादी अंडों पे तैयार है तकरीबन। बस ये जो गुल्ले आपको नज़र आ रहे हैं थोड़े से मज़ीद चलते हैं आगे। अभी अगर चूची इससे अलग कर लेना दोस्तों, चूची अलग करने की देर है, ये विदिन 1 वीक अंडे उतारना शुरू कर देगी। नर ना भी लगाएं वायु उतारने लग जाएगी। अंडों की रूटीन इसकी ऐसी है, जब इसमें तैयार होना है तो टाइम पे उतार देने हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ये मादी, ये अटक वाले की बहन है, ठीक हो गया। कुछ बच्चे भी आपको गिनवा दिए हैं। इसके कुछ बच्चे नवीद भाई के पास भी पड़े हुए हैं लाल बादशाह के साथ, बहुत अच्छे पट्ठे बने हैं काले रंग में। ये मादी मैंने जनाब अल्लाह पाक खैर करे, नवीद भाई से बात कर रहा हूँ, या काला अदलका बड़ा वापस आ जाएगा उसके साथ लगेगी। अगर वो नहीं आता उसके साथ नहीं लगती तो फिर जो अटक वाले का बड़ा पट्ठा वापस आया, कहाँ से जी, लाहौर से, लसानी जवाद भाई से वापस आया, ये उसके साथ लगेगी। ये इन दोनों मुर्गों में से किसी के साथ लगेगी। प्रिंस की दुम नहीं है उसके साथ नहीं लगानी, लाल बादशाह की दुम नहीं है उसके साथ नहीं लगानी। हाँ यार चूचिए तेरियाँ मस्तियाँ नज़र न लगा अभी, बस चेहरा लाल कर गई है और अंडों पे तैयार है पूरी। सिर्फ चूची साथ है तो ये बैठ नहीं रही, वरना यकीन माने कि जितनी कि तैयार है इसको हाथ लगाने की देर है ये बैठ जाती है। आज की वीडियो हमने जिस पट्टी से स्टार्ट की है, कानी पट्टी से, वो इस मादी की पट्टी है और इस मादी की उम्र भी तकरीबन 10 साल हो चुकी है दोस्तों। ये भी सारे वही बच्चे हैं जो हम बनी वाली छत से लेकर आए थे। और सावेद लक्के की माँ है, लाल बादशाह का एक पट्ठा काशिफ भाई के पास जवान हुआ था उसकी माँ है, और कुछ परिंदों की माँ है। नवीद भाई के पास भी इसके पट्ठे मलकवाल में जवान है और पट्टियाँ इसकी काफ़ी दाएं बाएं आगे पीछे पड़ी हुई हैं। सबसे मेन इसका जो जोड़ा हमारे पास पड़ा हुआ है लाल बादशाह के साथ, चलते हैं उस जोड़े की तरफ, आपको उस जोड़े का शो करवाते हैं। ले जनाब, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में कानी पट्टी दिखाई है, ये उसके बहन भाई बनते हैं माँ की तरफ से, बाप का फ़र्क है। जो अभी सावेद लक्के की माँ एक चूचे के साथ दिखाई है आपको, उसका ये जोड़ा है, उसके बच्चे हैं। बाप इनका लाल बादशाह है। 5 बच्चे निकले थे, 3 अल्लाह को प्यारे हो गए गलत वैक्सीन की वजह से और 2 बच गए और माशाल्लाह जवान हो गए हैं। पट्ठा अभी तक जो है ये तकरीबन आप कह लें कि कोई 8-9 महीने का हो चुका है, लेकिन सुल्तान की तरह अभी तक इसके ऊपर जवानी जो है वो सही तरीके से तारी नहीं हुई। ये सही तरीके से जो जवानी वाला मामला होता है वो आकड़ शाकड़ कुकड़ा वाली गालो कोई नहीं आई। डुक भी निकल आए हैं ये, लेकिन ये चूचे का चूचा ही बांध के फिर रहा है अभी तक। तो मेरे जो घर के परिंदे हैं, ख़ासकर मैं आपको बताऊं इस मादी की ब्लड लाइन के, अब जो सुल्तान था वो भी आपने देखा है कि वो काफ़ी देर से, तकरीबन साल का होके उसने लगना शुरू किया और वो मुर्गा बना है। साल से पहले वो चूचा ही बांध के फिरता रहा 10-11 महीने की उम्र तक। किल भी उसके इतनी तेज़ियाँ आ गई थी, मुझे दोस्त कहते थे यार ये तो कुछ 1.25 साल का लगता है, किल उसके इतने आ गए थे। तो देखें डुक इसने भी निकाल लिए हल्के हल्के ना, कच्चे डुक आप इनको कह सकते हैं, कच्चे डुक इसके निकल आए हैं, लेकिन अभी तक इसके अंदर वो जो है कोई आकड़ शाकड़ बदमाशी शदमाशी कोई नहीं आई। क्रीज पूरी करेगा तो उसके बाद उम्मीद है कि कोई बांगे शांगे मारे, अभी तक बांग इसने कोई नहीं मारी, चूचा ही बांध के फिर रहा है। सावेद लक्के की माँ की आगे से जो ब्रीड चलती है ना, इसमें जितने पट्ठे जवान होते हैं ये देर से बांगे मारते हैं। सावे ने भी बांगे देर से मारी थी। आगे सुल्तान सावे का पट्ठा, तो ज़ाहिर है सावेद लक्के की माँ का ब्लड सुल्तान में भी था बाप की तरफ से, उसने भी बड़ी देर से बांगे दी, सावे ने देर से बांगे दी। अब ये भी पट्ठा आपके सामने है, ये भी देर से बांगे मारेगा। और जो काशिफ भाई के पास जवान हुआ था उसने भी यही चीज़ थी पूरा। मैं देखूंगा वीडियो निकल आई, ज़ाया करा दिया काशिफ भाई ने, और मेरी नाराज़गी भी बन गई है उनके साथ कि अल्लाह के बंदो, लोगों को दे के आप चले जाते हो, मरी में आप दे के चले गए हो, खुद आप इटली चले गए हो। भाई मरी वाला ज़्यादा अच्छे संभाल सकता था मेरे से, मैं आपको उसका 50,000 लाख रुपया भी देता, ठीक है, और
इधर परिंदा संभला हुआ रोज़ वीडियो में भी नज़र आता, लेकिन शायद उसकी ज़िंदगी इतनी थी। लेकिन काशिफ भाई ने ज़्यादती की है। एक पट्ठा सावे अदलके का चिट्टी नलियों वाली मादी के साथ, और एक पट्ठा लाल बादशाह का किंग लसानी की पट्टी के साथ सावे अदलके की माँ के साथ। ये 2 पट्ठे इंतहाई कीमती काशिफ भाई ने ज़ाया कराए हैं बिल्कुल, और मरी में एक बंदे को दिए हैं जिसको संभालने नहीं आए, उनका दोस्त था जो भी था, और जिसको दिए हैं वो ख़ुद बाहर होता, पीछे से किसी खातून के ज़िम्मे था, बुज़ुर्ग खातून थी, तो उनसे संभाले नहीं गए, मुर्गे खुल के लड़ गए। ये चंगे भले मर्द से नहीं संभालने होते, मुर्गे निकल के पट्ठे लड़ जाते हैं, तो औरतों से किधर, और वो भी बुज़ुर्ग खातून हो तो वो किधर संभाल सकती हैं। तो मेरे तक जो बात पहुँची तो वो ज़ाया करा दिए, बड़े कीमती। फिर उसामा भाई इस्लामाबाद वाले, उनके पास सावे लके का पट्टा चिट्टी नलियों वाली मादी के साथ, यकीन माने 5 लाख का बढ़ था। सावे की डीडो कापी, पूरा मुश्का चिट्टी नोक नली, खड़ा गुल, कमाल का परिंदा, 2750 ग्राम, नक्शा खींच दिया आपके सामने मैंने। उसामा भाई ने पता नहीं किधर करवा दिया है। ठीक है, बस यार क्या करें, शौक नहीं, हर बंदा नहीं संभाल सकता। शौक से ले लेते हैं बड़े लोग, संभाल नहीं सकते। परिंदा संभालना पड़ता है भाई, एक एक परिंदा संभालना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। बड़ा दुख होता है खुदा की कसम, जब को कीमती घर के चूचे दिए वे पलते हैं, जवान हो जाते हैं, नज़रों से गुजरते हैं, फिर उसके बाद बंदे ज़ाया करा देते हैं ना। वकास भाई के साथ कल इतना गिला किया कोहाट वाले सावे अदलके की, मैं इधर पट्ठे की लगाता हूँ वीडियो, आपसे जज ही नहीं होगा कि ये सावे का पट्ठा है या सावा अदलका खुद है। कमाल का पट्ठा, चंगे चंगे कुकड़ इसने कूटे, वीडियोज आई पड़ी हैं, चंगे चंगे कुकड़ इसने कूटे, तैयार मुर्गे इसने कूटे, लड़े हुए मुर्गे इसने जो है वो तपनियों के अंदर ना ठीक ठाक कूटे। और जनाब पट्ठा वकास भाई को मैं क्या क्या कि मुझे दे दो, 4 साल का हो गया था कि दे दो दे दो दे दो, बस आखिरी जोल करा के दे दूंगा जी। कल बात हुई है, वो जी ज़ाया हो गया जी, वो मर गया हमारे पास। मैंने कहा भाई क्या फ़ायदा, ना आपने उसमें से कोई कुछ बनाया, एक पट्ठा बनाया है, एक पट्ठे की जो बात नहीं थी, उसमें से कम 8, 10, 12 पट्ठे कोई आप जवान करते, एक ही मुर्ग था ना आपके पास। चलो हमारे पास तो रश होता है, इसलिए हमारे पास हर मुर्गे का कोई 1-1, 2-2 पट्ठा पट्टियाँ निकलते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश, फिर हमने सेल भी करने होते हैं, दोस्तों को देते भी हैं, फिर ख़रीद के वापस भी ले ले, वो एक लंबा चौड़ा सिलसिला। लेकिन जिस बंदे ने 1-2 घर रखे हुए हैं उसका तो इतना लंबा चौड़ा सिलसिला नहीं है ना दोस्तों। 1-2 रखने हैं तो उसका काम है 8-10 पट्ठे तो जवान करे। तो जब मेरे पास किंग लसानी था, तो किंग लसानी के ज़माने में मेरे पास भी जो है वो एक टाइम पे 8-8, 10-10 पट्ठे जो है उसके फिर रहे होते थे। ये मेरे हाथ को देख रहा है, ये समझ रहा है मेरे हाथ में गाला है, ये गाले पे इन्होंने लगाया, मैंने देखें इन्होंने लगाया वो गाले पे, हालांकि जंगली है, बहुत ज़बरदस्त जंगली है, डरता है, लेकिन ये खुराक पे लगे हुए हैं तो ये रोज़ शाम को जो है इनको खुराक दी जाती है, गाला खाते हैं, तो इस वजह से ये हाथों से खाते हैं ना। तो ये देखें तक क्या वो देख रहा है कि अभी शायद इसके हाथ में गाला है यार बहुत टेस्टी चीज़ है, यकीन करें गाला इतनी टेस्टी चीज़ है। अभी ये गाला खा रहा है ना, इसको अभी हमने 15-20 दिन 25 दिन गाला देना है, इसकी खुराक मुकम्मल है। जिस दिन दोस्तों ये लगना शुरू होगा, ये तपना शुरू होगा, मैं आपके साथ इसकी वीडियो शेयर करूंगा, फेसबुक पर डालूंगा, तपाऊंगा इसको मैं। आप सिर्फ इसके पैर देखना, कुव्वत देखना इसकी। हालांकि बांधा खुड्डे में खड़ा है, पीछे टाइम देना स्टार्ट किया था, खुला किया था, लेकिन अभी नीचे ये सारी नन्ही मखलूक है। ये पट्ठे पट्टियाँ मैंने सारे पट्टियाँ ही हैं, में ज़्यादातर पट्ठा एक अदा ही फिर रहा है, ये पट्ठा फिर रहा है। ये जनाब प्रिंस की ब्रीड का पट्ठा फिर रहा हमारे पास, पीछे बीमार हो गया था, ख़राब हो गया था काफ़ी, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 2 भाई थे, एक ज़ाया हो गया है और एक जो है वो बच गया। इनको कोई टाइफाइड वगैरह पड़ गया था, कोई बड़ा बुखार सा, बुखार इनका जाता ही नहीं था, अब माशाल्लाह ठीक है। ये जनाब लवारस ग्रुप में से पलने वाला चिट्टा बचा है, घर का ही निकला हुआ है, और ये उस ग्रुप में था जो पूरा ग्रुप लवारस था। लेकिन मुझे लग रहा है कि इस पट्टे को आज शायद बुखार है या पता नहीं, इन्होंने सुबह दाना नहीं डाला इस ग्रुप को, मेरा ख्याल है दाना इन्होंने नहीं डाला, ये दाना जो है शाम को डालते हैं आई थिंक सो। ये चुग चुगा के जो गिरा ना ऊपर से बड़े मुर्गे का, वो इन्होंने खाया है, खुले फिर रहे हैं ना। ये पट्टी कैदाबाद वाले की है, ये कार्गो हो जानी है। वो पट्टी कल जगह नहीं थी, बड़ी मैंने इनमें छुड़वा दी है। वो बैंगम चिट्टा चूचा फिर रहा है, वो मैंने किसी को गिफ्ट दे देना है। ये लाल चूची फिर रही है, ये मैंने गिफ्ट दे देनी है। ये पीली चूची गिफ्ट नहीं करनी, ये रिजवान भाई वाली मादी की, और जो मुर्गा जवाद भाई के पास पीला गया उसकी पट्टी है, और ये चिट्टी नलियों वाली मादी की चूची है। लेकिन ये बेचारी
शुरू से बहुत ज़्यादा ख़राब रही है। ब्रूडर में पाले थे बच्चे और इनकी ज़िंदगी में तकलीफ़ें बड़ी थी, तो ये बच गई है। लेकिन ये बेचारी जो है वो थोड़ी थोड़ी सुस्त खड़ी रहती है, पर है ठीक है, वज़न शज़न भी ठीक है, चेहरा शेरा भी ठीक है। बाकी अल्लाह खैर करे। चिट्टी नलियों वाली मादी की ये पट्टी है। जिस मादी को अगर वो सख्त दाना लगाएं तो बिठें गलत कर जाती है। चौरस नलियों वाली मादी, मैं तस्वीर लगा दूँगा, उस मादी की पट्टी है ये। और बाप इसका प्रिंस है। चूची बड़ी कीमती है, दुआ करनी है आपने कि अल्लाह करे ये जो है वो बच जाए। उम्मीद है कि ये बेहतर हो जाएगी वक्त के साथ। बस इस तरह ये घुटी रहती है, क्योंकि शुरू में बस इनको दवाइयाँ बहुत चल गई। ब्रूडर वाले बच्चे थे, वो बारिशें शारशें पड़ी, कोई सरद गर्म हुए, कोई मामलात को ख़राब हो गए बच्चे। रश बड़ा पड़ा हुआ था, ध्यान में दे नहीं सका। तो उसके बाद ये है तो ठीक है, लेकिन बस ऐसा घुटी रहती है। खाती पीती ठीक है, लेकिन घुट जाती है। अभी देखें ना, बाकी बच्चे आपको फ्रेश नज़र आएंगे। अब मेरा दिल है कि मैं इसको ना कहवा चलवाऊँगा, इसको डिटॉक्स चलवाते हैं। जहन में नहीं आया आगे, इसको जो है ना कहवा चलवाना चाहिए। ऐसे परिंदे के लिए कहवा बेहतरीन चीज़ है। जो डिटॉक्स हमने बनाया ना, घुटा परिंदा रहता है। इनका भी यही प्रॉब्लम था, आपको याद है ना, ये दोनों परिंदे बड़े घुटे रहते थे। कोई इनके ऊपर जो है रंग रूप नहीं चढ़ता था, रौनक नहीं आती थी। फिर इनको मैंने 7 दिन जनाब कहवा चलवाया। ये अल्लाह के फजल से ऐसे लश पश हुए हैं माशाल्लाह। अब आपके सामने है कैसी रौनक है इनके ऊपर। अब आप इनकी चुस्तियाँ देखें माशाल्लाह, और पट्ठे के सिर्फ पर देखें। ये रंग ही दोस्तों याद रखिएगा, ये हर मुर्ग के अंदर रंग नहीं आता, और ये रंग आप अपने जहन के अंदर फीड कर लें। ये खजूरिया कलर है, ओरिजिनल जो खजूरिया कलर है, खजूर का जो ओरिजिनल रंग होता है वो ये है। ये सही जेन्युइन खजूरिया कलर इसको कहा जाता है। इसको तेला रंग भी कहा जाता है, ठीक है। इनको तेले मुर्गे भी कहा जाता है। तेले मुर्गे इसलिए कहते हैं कि इनके परों के अंदर इतनी ज़्यादा चमक होती है, ऐसे लगता है कि इनको जो है वो तेल से किसी ने मला हुआ है, इसलिए इनको तेले मुर्गे कहा जाता है, एक मुशाबहत के लिए। अब देखें, ऐसे लगता है कि नया बंदा देखे वो कहेगा जी लगता है कुकर तेल लगे हुआ है, चम कर रहे हैं। हालांकि मुर्गों को तेल लगाएं तो वो रफ़ हो जाते हैं, मिट्टी कैच कर लेते हैं, ठीक है। तो तेल नहीं लगाया जाता, ये नेचुरल अल्लाह ताला ने इनको जो है वो इतनी खूबसूरती दी हुई है। मोरों की तरह इनके पर चमकते हैं। तो ये खजूरिया कलर है। खजूरिया कलर और भी कुछ डिफरेंट तरह के भी माने जाते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल जेन्युइन खजूरिया कलर है, मैं देखूंगा, मुझे अगर तस्वीर मिली मैं निकाल के गूगल से अटैच करूंगा। उस रंग के साथ, जो जेन्युइन खजूर का रंग होता है, उस खजूर के साथ जो है इस रंग को तशबीह दी जाती है, जिस बेस पे इसको खजूरिया रंग कहा जाता है। ये ख़ास ब्रीड्स का और ख़ास मुर्गों का रंग है। आप इस रंग में जब भी मुर्गा देखेंगे, गंदा मुर्गा नहीं देखेंगे। इस रंग में जब भी मुर्गा देखेंगे, गंदा नहीं देखेंगे। ये रंग तब जनरेट होता है जब टॉप लेवल के रत्ते और टॉप लेवल के मुश्के आपस में मिक्स होते हैं। इनकी जो मादियाँ निकलती हैं वो 2 रंगों में निकलती हैं दोस्तों, याद रखें। एक ये जो रंग आपके सामने है मुश्की, पल्ले थोड़े थोड़े लाल होंगे इस तरीके से। ये जो पर नज़र आ रहा है ना आपको, अगो 8 बचे 8 साइड हो, पला चेक करा दे बच्चे, साइड पे हो ना, मस्ती ना करना। पूरी मुश्की होगी मादी, और पल्लों में लाल पर होगा। ये लाल पर है, ठीक है। ये सावा नहीं है, ये लाल पर है। यहाँ पर पल्ले की इस जगह पर जो सावा रंग आता है या लाल रंग आता है, हमारे कुछ नए शौकीनों से ये भी नहीं चेक हो पाता कि सावा रंग कैसे चेक करना है। वो मादी मुश्के सावों में से बनी हुई है या रत्ते मुश्कों में से बनी हुई है, ये जगह देखकर जो है वो नहीं आइडिया। बाज़ मादियों में आता है और बाज़ मादियों में रंग आता ही नहीं। रत्ती मुश्की मादियाँ होती हैं, नज़र पूरी मुश्की आ रही होती हैं। सावी मुश्की मादियाँ होती हैं और नज़र पूरी मुश्की आ रही होती हैं। बच्चे जब डालती हैं तो आगे बच्चों की गर्दन कमर पे सावा पर या रत्ता पर आ जाता है। तो ये हालात वाक़यात हैं दोस्तों। दूसरा, इनमें जो मादियों में रंग आता है वो जनाब मैं कोशिश करता हूँ कोई ना कोई तस्वीर साथ अटैच कर दूँ कि इनमें जो दूसरा रंग मादियों में निकलता है वो कौन सा रंग निकलता है, ठीक है जी। पट्टी एक खड़ी है, एक बड़ी मादी हमारे पास उस रंग में खड़ी है, वो भी खजूरिया रंग है। या मादियाँ इस रंग में से निकलेंगी तो जो रंग तस्वीर चलाई है उस रंग में निकलेंगी, तो या ये मुश्की निकलेंगी और इनके पल्लों में जो है ये रत्ता पार होगा। ये जब बच्चे बनाएंगी आगे लाल मुर्ग के साथ तो यही रंग आएगा, और जब ये बच्चे बनाएंगी मुश्कों के साथ तो फिर बच्चे मुश्के भी निकलेंगे और चूचियाँ सारी काली निकल आएंगी, और चूचे जो होंगे वो बीच में मुश्के भी निकलेंगे और रत्ते मुश्के भी निकलेंगे। गर्दन कमर लाल आ सकती है, बाकी सारा मुश्का निकल सकता है, या पूरे के पूरे मुर्गे का रंग ये निकल सकता है खजूरिया, ठीक है जी। ये बात आपको आज
मैंने बताई है, समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। ले भाई, पट्टी का झाका थोड़ा सा जो है ना वो ख़त्म हो गया। शायद पट्टी मेरे से डर रही थी, मुर्ग से नहीं डर रही थी। अब मिट्टी में पाँव मारने लगी है, खेलने लगी है। 2-4 दिन फिरेगी, अल्लाह करेगा सेट हो जाएगी। बैठी है खुडे में, जब मैं इसको पकड़ने के लिए गया हूँ बैठ गई थी, बिल्कुल तैयार थी। अब तख्ती देखें जनाब पट्टे की। इसमें एक रोला, ये हर टाइम जो है ना अपनी ओरिजिनल पोजीशन के अंदर खड़ा नहीं होता, लेकिन कच्चा है। जब तक पूरा होता है उस टाइम तक जो है ये आ जाएगा सेटिंग में। सर नीचे 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 ज़मीन की तरफ जो है ना सर घुसा के रखता है। मोरा चोर मुर्गे नहीं होते, ये उस तरह का मुर्गा है। बाज़ दफ़ा जोड़ों के लिए मुर्गे जाते हैं ना, तो कई मुर्गे होते हैं मोरा चोर होते हैं, उनका मोरा नहीं चेक होता, होते बड़े हैं, लेकिन अपना आप ऐसा गिची विच वाड़ के जनाब अंदर छुपा के ना, तो ये इस तरह का मुर्गा है। अब जितना इसका यानी जानवर मोरा है ना, ये अपना शो नहीं होने देता। शो किसी किसी टाइम गर्दन शर्दन निकालता है बाहर, तो पता लगता है हाँ भाई इतना। वैसे है गिची विच वाड़ के जनाब एन जड़ा ना अपना आप छुपा के रखसी। थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आज वीडियो में ये भी है, ये शकील और अब्बास ऊपर चढ़े हुए हैं। ये इधर बैठा हुआ है अब्बास, ये आपको मूवमेंट नज़र आ रही है, ये अब्बास बैठा हुआ है और वो उधर शकील बैठा हुआ है, वो जहाँ है। ये क्या कर रहे हैं, ये शापर को पीछे कर रहे हैं। इन्होंने जब शापर चढ़ाया ना भाई ऊपर, इन्होंने क्या किया है भाई, आगे से शापर रोल कर दिया और पीछे से यहाँ शापर कम हो गया। ये पट्टी देख रहे हैं, यहाँ आके शापर ख़त्म हो गया। हालांकि मैंने साइज़ पूरा तैयार करवाया, जितना प्लाट का साइज़ है पूरा मैंने साइज़ जो है ना वो तैयार करवाया है, लेकिन उन्होंने क्या किया, वो आगे से रोल करके बांध दिया, तो पीछे जनाब ये शॉर्ट हो गया। अब मुसीबत इन्हें पड़ गई है, दोबारा ऊपर चढ़ के जनाब सारे कोने खोल के फ्रंट खोल के अब सारा शापर जो शॉर्ट हुआ है पीछे से, वो खींच खींच के थोड़ा थोड़ा पीछे ला रहे हैं, और इस वजह से जो है वो शोर शराबा हुआ है। और जब हवा चलती है तो शापर उड़ता है और उसका शोर शराबा आ रहा है, तो ये थोड़ा थोड़ा खींच के पीछे लेके आ रहे हैं ताकि जो है पीछे जो कमी है वो पूरी हो जाए। तो देख रहे हैं कबूतरी उसके साथ वहाँ पर घूम रही है, लेकिन उसका सारा का सारा ध्यान ठरकी का यंग पट्टी की तरफ है। उन्होंने वड्डी नहीं चाहिए, उन्होंने आंटी नहीं चाहिए, उन्होंने जनाब पट्टी चाहिए। अब मैं इसका हल ये करूँगा लोरिए का कि मैं इसको यहाँ से निकालूंगा, नर को भी मादी को भी, इनको अकेला खाना दूंगा। लो जनाब, पट्ठे मैंने 3 अंदर बंद कर दिए हैं, नीचे से पीली मादी उठा के उधर शिफ्ट कर दी है जिधर से मैंने वो सईद भाई वाला पट्ठा निकाला है, और ये खाना मैंने खाली करके इनको दे दिया है कि ये इधर घूमे फिरें, इनका ध्यान दाएं बाएं ना जाए, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है मुर्ग जो होते हैं वो अपनी अट्रैक्शन दूसरी तरफ शो करते रहते हैं, जिधर दिखाने की ज़रूरत होती है वहाँ नहीं दिखाते। अब देखा इसकी फिर ध्यान था ऊपर का ऊपर। असल में आप मेरे जज्बात नहीं समझ रहे दोस्तों, मेरे जज्बात ये हैं कि मैं इनके बच्चे लेना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ इनके सारे के सारे अंडे फर्टाइल हों और सारे के सारे बच्चे निकलें, क्योंकि मुझे इस जोड़े के बच्चे जो है वो मेरा शौक़ पूरा करवाएंगे। समझ रहे हैं बात को। मसला ये है कि मैं इनके माँ बाप के भी बच्चे लेना चाहता था, और मैंने इसके लोरिया मुर्ग की माँ गंजी और कबूतरी का बाप लाखा खड़ी तख्ती वाला, उनको आपस में पेयर लगा कर मैंने बड़ा इंतज़ार किया था। 3-4 महीने मैं वेट करता रहा था, गंजी मादी अंडे दे। जब वो अंडों पर आई थी तो 7 अंडे उसने उतारे थे, मुर्गे चोरी हो गए थे, अंडे हमारे पास रह गए थे। अब गंजी के जो बच्चे थे लाखे के साथ वो निकल नहीं सके, देसी मुर्गी थी उसके नीचे बच्चे मर गए, अंडे ख़राब हो गए। उसे 18वें 19वें दिन बुखार चढ़ गया, जब साए या भजन आए या तो कुत्ते हगुण आए हैं। हाँ जी, मुझे उस मुर्गी पे आज भी बड़े वाट आते हैं, आज भी, लेकिन कसूर मादी का कोई नहीं था, अल्लाह को मंजूर नहीं था। मादी को बुखार आना भी जो है वो बस ऐसी बात थी कि हमारे नसीब में नहीं थी वो गंजी की और लाखे की ब्रीड। तो ये जो कबूतरी निकली हुई है ना वो इस मादी की है। मैं पुराना डाटा निकाल के उसमें से तस्वीर लगा दूंगा, सन 2021 की तस्वीर है ये बनी हुई।
ये मादी जहाँ पर लाके खड़ी तख्ती वाले मुर्गे के साथ दूसरे फार्म में घूम रही है, तो ये कबूतरी की माँ है। ये कबूतरी की माँ है। ये जो मादी फिर रही है ना नीचे, वो इस मादी की पट्टी है। तो ये जो बड़ी मेन किंग लसानी की मेरे पास डायरेक्ट मादियाँ पड़ी हुई हैं ना, जिनका बाप किंग लसानी है, जो डायरेक्ट हैं, उनमें से ये मादी एक है। सावेद लक्के की माँ एक है। जो मैंने ये लोहरिए की जो फुफी दिखाई है वो मादी। इस तरह बड़ी मादियाँ जो हैं ये मेरे पास, इनकी तादाद कोई 7 या 8 है जो डायरेक्ट हैं। आई हुई है ये भी हीट पे, अंडों पे तैयार है, लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़ी सी और दम पूरी करे। मादी की आंख देखनी है आपने, सिर्फ थोड़ी सी और दम पूरी करे, फिर इसको डालें नार के साथ। मेरे हिसाब से इन्होंने आज दिन गलत सेलेक्ट किया है, गलत दिन पे गलत काम कर रहे हैं। ये हवा इनको कुछ करने ही नहीं देगी। इतनी तेज़ हवा चल रही है, हवा क्या करने देगी। इन पट्टियों के साथ जनाब मैंने छोड़ दिया है सावा मुर्गा कदीमी। इसका नाम हम रखेंगे कदीमी सावा। ठीक है जी, ये है जनाब हमारा कदीमी सावा। कंडे शंडे काट दिए हैं इसके, और बहुत माशाल्लाह लाजवाब पट्टियाँ। इनका भाई कभी आपको दिखाएंगे, सलमान के घर पड़ा हुआ है। शानदार मुर्गा बना है, सावे रंग में बना है। अच्छा, ये जो रंग निकलता है, ये जो आपको पट्टियाँ नज़र आ रही हैं, ये जब मिरठी पर रखने वाली किसी मादी को आप किसी रत्ते ब्लड में क्रॉस करेंगे, और जब वो रंग आपस में दोनों मिक्स हो जाएंगे, तो कुछ पट्टियाँ आपके पास इस रंग की निकलेंगी। इस रंग की पट्टियाँ मैंने रिजवान भाई के पास भी देखी हैं, और भी कुछ दोस्तों के पास देखी हैं। वो उन्होंने मिरठी और अमरोए जब आपस में क्रॉस किए हैं, तो ये रंग निकला है। पट्टियों में निकलता है ये रंग। इनके माँ बाप मैंने आपको दिखाए थे एक वीडियो में, याद होगा कि एक अमरोआ पट्टा था क्रॉस में, और एक ज़ुबैर शाह साहब वाली जो मादी मिरठी, उसके जो है ये आगे से बच्चे हमारे पास बने हैं, और उनमें से 2 पट्टियाँ आई हैं। और सावा आप चेक करें माशाल्लाह, यार बड़ा शानदार मुर्गा है माशाल्लाह। परेल हो जाए बड़ी चास कराएगा। डेली जनाब हमने शेरों की माँ के ऊपर नज़र रखनी है डेली, क्योंकि ये यकदम अंडों के ऊपर तैयार हो जाएगी। इसका कोई एतबार नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसने यकदम अंडों पे तैयार हो जाना है। क्रीज़ ये बड़ी स्पीड से पूरी कर रही है। जितनी रफ्तार से इसकी स्पीड चल रही है ना, जितनी स्पीड से इसकी क्रीज़ चल रही है, सॉरी, इतनी स्पीड से मेरा नहीं ख्याल किसी और परिंदे की क्रीज़ हो रही है। इसका वेट थोड़ा सा मुझे कम महसूस हो रहा है, तो मैं ऐसा करूँगा कुछ दिन इसको खोया चला दूँगा। मुझे क्रीज़ के दौरान दोस्तों अगर किसी परिंदे में कोई 19-20 नज़र आए, गाला तो हम दे ही रहे हैं। इन मादियों को, शायद ये अकेली मादियों को बाज़ बता रहा था कि हम गाला नहीं दे रहे थे, उनको गाला चलवाऊँगा। दूसरा इनको मैंने खोया चलवा देना है। जो कोई कमी कमज़ोरी होती है सारी पूरी हो जाती है। बस दोस्तों, इंशाल्लाह ताला आज या कल या परसों किसी भी दिन में ना, मैं इधर भी फाइबर लगवाने लगा हूँ फ्रंट पे। क्योंकि ये मुर्गे क्या करते हैं कि अपना खाना छोड़ के, अपना ध्यान छोड़ के इधर आके खड़े हो जाते हैं। वो थे हम लैन आने हो, बाहर अम्मा नहीं रेड़ी लगी है, समझ नहीं आनी। जिस तक वो बाहर आके दरवाजे को खलता आया, फाइबर लगे ताकि इन्हें बाहर नज़र ना आए, ये अपने खाने में मस्त मगन रहें। बस इन्हें पता हो कि जनाब अंदर ही हमारी दुनिया है सारी। दूसरा मसला, वो जैसे अब मुझे पल्ला लगाना पड़ा है ना नीचे वाले खुडे पे, जब फाइबर लगी हुई होगी तो फिर सवाल ही नहीं पैदा होता कि अंदर वाले और बाहर वाले आपस में मुंह मारें। तो फाइबर लगवानी है लाजमी जनाब। बस करते हैं इंशाल्लाह, आज या कल में इसका ये काम फिनिश करते हैं। लो जनाब, असी पहुँच गए हैं प्रिंस कोल। तो प्रिंस का जोड़ा छाता है ना, छाता यानी फ्रंट है, ये फ्रंट उस्ताद जी किसी को भी कोई नहीं। ये बस नायाब तरीन बर्ड है, नायाब तरीन। और अभी आप देखें, मैं दूर, असल पता करीब जाता हूँ ना तो ये इकट्ठा हो जाता है। अब आप देखें माशाल्लाह कि किस तरीके से ये जनाब अपने
अपना बॉडी स्ट्रक्चर शो कर रहा है माशाल्लाह। सफ़ीर भाई मुझे बार बार कह रहे हैं अहमद भाई भिजवा दें 2 महीने के लिए, फिर मैं आपको वापस भिजवा दूंगा। तो मैंने सफ़ीर भाई को बताया है कि अल्लाह के बंदे, मुर्गा एक दफ़ा फार्म में आ गया फिर मुड़ यहाँ से नहीं निकलता ये भूल जाएंगे कोई चीज़ फार्म में आ जाएगी और फिर जनाब यहाँ से निकलेगी, नहीं। यहाँ पर जो ब्रीडर बन गया, वो नहीं निकल सकता। ये बच्चे गए थे सफ़ीर भाई के पास इधर फार्म से, मैंने दिए थे उनको 2, एक चूचा एक चूची दिए थे 18,000 रुपये के, किसी ज़माने की बात है, बहुत पुरानी बात है। इस मुर्ग की ठीक ठाक उम्र है, मेरे ख्याल से कम भी इसकी उम्र 6 साल के करीब होनी है। आज से 6 साल पहले की बात है, मैंने सफ़ीर भाई को 2 बच्चे दिए थे। और ये जब पट्ठा था इसको वो तपाते रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे मुर्गों के साथ तपाते रहे हैं, वीडियोस भेजते रहे हैं। और ये जो सफ़ीर भाई हैं इनके पास बहुत सारे लोगों की जो है अच्छी अच्छी ब्रीड्स पड़ी हैं, जिसमें से जनाब वो जेलम वाले रेहान भाई हैं जो कोल असील वाले, उनकी भी ब्रीड इनके पास पड़ी है। और भी बंद गद्दी के बड़े अच्छे अच्छे मुर्गे रखे हुए हैं। तो मैंने सफ़ीर भाई को कहा कि भाई ऐसा करें, जिन मादियों के अंडे आपने उतरवाने हैं वो एक एक करके भिजवा दें, मैं अंडे उतरवा के मादियाँ और अंडे आपको वापस भिजवा देता हूँ। असल में अब मैंने कुछ बुकिंग्स इसकी ली हुई हैं, वो क्लियर मुझे करनी है। और दूसरा, बड़ी मादियाँ अब आके अंडों पर, वैक्सीन वाला मामला आपको पता है, मैं अभी तक ना किसी भी बड़ी मादी की जो है झोल इसके साथ पूरी नहीं ले सका। 3 अंडे दिए थे सावे दलक्के की माँ ने, जो किंग लसानी की डायरेक्ट पट्टी है, ठीक है। उनमें से पता नहीं मुझे नहीं पता कितने बच्चे निकले कितने नहीं निकले। एक बच्चा उनमें से जो है वो खरा बहुत अच्छा बन रहा था, वो मैंने सईद भाई को दे दिया, जिनसे मैंने अभी 1,60,000 का मुर्गा लिया है। और वो चूचा जो है वो सईद भाई ने बस ऐसे रख लिया, वो किसी खाते में हमने नहीं डाला, कोई बात नहीं की कितने क्या हिसाब है, बस पसंद है अहमद भाई दे दो, मैंने कहा ले लो जी। उनके साथ कोई हिसाब किताब नहीं किया। हाँ, लेकिन जब उनसे मुर्गा लिया तो मुर्गे का खूब हिसाब हुआ है जनाब, हमारा पूरा 1.5 लाख रुपया मुर्गे का भी सईद भाई ने लिया है। और जनाब 10,000 रुपया उनको मैंने मुर्गा पहुंचाने का दिया, क्योंकि हम भी जाते तो हमारा 10-15 हज़ार ख़र्चा हो ही जाना था, तो टाइम नहीं था जाने का। सानी भाई की माशाल्लाह बेटियां हुई हैं जोड़वा 2, तो कुछ घर की मसरूफियात मामलात ऐसे थे कि बस बेसिकली ड्राइविंग सानी ने करनी होती है, गाड़ी वो चलाता है, मैं तो लंबी गाड़ी नहीं चला सकता, मुझे नींद आ जाती है। 1 घंटा 1.25 घंटा मैक्सिमम मैं ड्राइव कर सकता हूँ, उसके बाद मुझे नींद आना शुरू हो जाती है, और उससे ज़्यादा मेरे पित्तों में पानी नहीं है लंबी गाड़ी चलाने वाला, ठीक है जी। हाँ, पर बाज़ दफ़ा होता है जनानियाँ बंदे को मजबूर कर देती हैं, नहीं जी फलानी जी जाना ही जाना है तो गड्डी तो चलानी ही चलानी है। तो दोस्तों ये जो नलियाँ 2 आपको नज़र आ रही हैं, इधर नर की भी मादी की भी, ये जनाब किंग लसानी की ब्रीड की असल नली है, जिनके अंदर आपको खून नाम की चीज़ नज़र नहीं आएगी, बिल्कुल ड्राई नली नज़र आएगी, ड्राई। आपको बिल्कुल इनके अंदर जो है खून नहीं नज़र आएगा, गुलाबी पानी नज़र आएगा। तो ये इनका कमाल है, इनको चंडी नहीं पड़ती, मुश्के की ब्रीड को चंडी नहीं पड़ती। मुश्का 10 साल छत पे रहा है मेरे पास, मुश्के को चंडी नहीं थी पड़ती। गलती बंदा खुद करे, मुर्गे बहुत छलांगे मारे, तलियों में गोश्त नहीं है इनके। ये जो पीछे लाल बादशाह को या सावे को या इन सारे मुर्गों को मसला है ना, आपको पता है 6 साल मेरे पास फार्म बने हुए मुर्गों को चंडियाँ नहीं पड़ी। पिछले साल क्यों पड़ी हैं? पिछले साल मुसलसल सारे मुर्गों के साथ एक ज़्यादती होती रही है कि मुर्गे वहाँ से ला के इधर ला के उठा के फेंकने, उठा के फेंकते फेंकते मुर्गों को चंडियों के निशान आ गए। इसको क्यों नहीं है? क्योंकि इसके साथ वो काम नहीं। ये जब आया है तो ये रहा ही इसी फार्म में है, इसके पाँव में इसीलिए चंडी नहीं है कि जब से आया ये इसी फार्म में है, दूसरे फार्म पे रहा ही नहीं, वहाँ से उठा के इधर शिफ्ट। उस दौरान दूसरे फार्म में रहा है जब वैक्सीन गलत लगी और खुडे में बंद रहा है, शिफ्टिंग वाला मामला नहीं था, एक ही जगह पे खड़ा रहा। फिर जब सेट हो गया तो इधर शिफ्ट हो गया। हाँ जी, तो सफ़ीर भाई आपने नाराज़ भी नहीं होना, आप भाई हैं मेरे, और मुझे आप पे वो ऐसे कोई बेतबारी वाली बात नहीं। आप बार बार कह रहे थे, ऐसा कोई मामला नहीं है। बस बात यह है कि यहाँ आपको पता है कि जो हम अपने मामलात के हिसाब से, कोई परिंदा मिसाल है किसी से मांगते हैं लेते हैं, तो वो बहुत सारी बातें सोची भी होती हैं। अब मादियाँ हमारी इतने मुर्गे रखने के बाद भी जो है वो ज़्यादा हैं, मुर्गों से बहुत ज़्यादा हैं, नहीं पूरा होता मामला। अभी भी हम कहते हैं कि तकरीबन जो है ना 3-4 मुर्गे और होने चाहिए। असल दोस्तों इनका टाइम होता है जो क्रॉसिंग का, वो होता है सुबह फजर के टाइम का या असर के बाद का। दिन में तो आपके सामने मुर्गे बस ऐसे घूमेंगे फिरेंगे, दाएं बाएं सजे खबे होते थले आए शुगल मेला। दिन में बस मुर्गे ऐसे सुकून में फिर रहे होते हैं।
इनका वो दिन में क्रॉसिंग श्रासिंग वाला कोई इतना ख़ास मामला नहीं होता। हाँ, जो लोग मुर्गों को बहुत ज़्यादा गर्म कर देते हैं वो ज़्यादती है मुर्गों के साथ, कि मुर्गा बार बार मादी पे चढ़ता रहे। इस तरह मुर्गा खसी हो जाता है भाई, मुर्गा फारग हो जाता है। अब नवे ज़ारिये के साथ यही प्रॉब्लम थी कि जिनके पास रहा है उन्होंने इसको जनाब वो खुशक गिरियाँ दे के ना इतना कि हिट अप किया हुआ था कि मुर्गा जब हमारे पास आया तो मुर्गा मादियों पे चढ़ता था और 6 जोड़ 8 जोड़ लगाए एक मादी को, ठीक है, और बुत आए ना अंडों में, 6 8 जोड़ लगा के भी बुत ना आए, साड़ के रखा हुआ था। मुर्गा मादी को क्रॉस करके नीचे उतरे तो मुर्गे का मुंह काला स्याह हो जाए, ठीक है। अब वो काला क्यों करता था, वो उसके फेफड़ों में माइनर प्रॉब्लम थी, और फिर सांस भी जितने जोड़ मुर्गा लगाएगा तो उसका सांस तो बंद होगा, ठीक है। ज़ाहिर है वो सांस मुर्गे ने रोका हुआ होता है, जिस टाइम मादी को क्रॉस कर रहा होता है तो मुर्गे ने अपना सांस रोका हुआ होता है। इसीलिए अक्सर मुर्गे आप क्रॉस करते हुए देखेंगे तो आपको इस तरह की आवाज़ आपको महसूस होगी। कोटने वाली आवाज़ नहीं होती, जिसे कहना ना हूँ कोट जखे कोटन दाने ये उस तरह की आवाज़ मुर्गे ने कोटी भी होती है। तो वो जब उतरता है तो फिर वो मुंह काला करता है। इतने ज़्यादा जोड़ लगवाने की मुर्गे से क्या ज़रूरत है इतना तलख करने की। सुबह शाम मादियों को जोड़ लगाए, अंडे सोना फर्टाइल होते हैं। कई मुर्गे बीज में ऐसे हैं जो एक दफ़ा मादी को दिन में एक दफ़ा क्रॉस कर दें, अंडे फर्टाइल आते हैं। एजड जब मुर्गे हो जाते हैं फिर उनके साथ थोड़ा बहुत मामला खुराक वाला, थोड़ा सा उनका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वाला, उनके मल्टीविटामिन्स वाला और सारी चीज़ें। लेकिन बाज़ मुर्गे जो बुत से बंद हो जाते हैं वो हमारी कोई ना कोई गलती की वजह से बुत बंद होते हैं, वैसे नहीं बंद होते। मुर्गे के साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। मैं आपको बताऊं, मेरे पास किंग लसानी ने तकरीबन 12 साल का अरसा गुजारा है, ठीक है। 12 अरसा मेरे पास बड़ा मुश्का ज़िंदा रहा है, और अल्लाह जानता है कि मुश्का जिस सीज़न में मरा है, जिन गर्मियों में मरा है, उससे पहले जो उसके बच्चे थे ना, यानी ये फार्म बनने से पहले कुछ टाइम पहले 4 महीने पहले मुश्का मर गया था। तो दोस्तों उस टाइम भी उसके बच्चे मेरे पास निकले हुए थे। कादरी भाई वाली मादी थी, मैंने तारक भाई को एक मादी दी थी, वो वापस आई थी। मुझे तस्वीरें मिली तो मैं उन चूचों की तस्वीरें लगाऊंगा जो मुश्के के डायरेक्ट 2 नर मेरे पास निकले थे। फिलहाल तो उस्ताद जी पट्ठा भी दूर है, तो पट्ठी भी दूर है। बहरहाल इनको 3-4 दिन देखते हैं, अल्लाह खैर करेगा। यंग बर्ड्स हैं, हो जाएंगे सेट, और देखते हैं फिर क्या मामलात होते हैं। अभी फ़िलहाल हालात कुछ ऐसे हैं कि परिंदों की क्रीचें नहीं पूरी, जब तक ये मुकम्मल नहीं होते उस टाइम तक तो मज़ा कोई नहीं आना। तो हीरा कुंडलों वाला चला गया और हीरे के साथ वो मादी अंडे उतार रही थी, वो खुली दुम वाली जो सामने खड़ी है। तो मैंने मादी इधर शिफ्ट करवा दी है मुल्तान वाले पट्टे के साथ। और कल ट्रे में मैंने देखा है जनाब कुछ 6 अंडे जो है इस पट्टे के पड़े हुए हैं, ये दूसरी रिंग वाली मादी के साथ। और अब ये मादी भी पट्टे के नज़दीक होकर घूम रही है। इसका मतलब है कि ये भी अंडे अब इंशाल्लाह उतारेगी। लेकिन आज मादी का मुंह चिट्टा हुआ है उस्ताद जी, ये काम गलत है। मैं चेक करता हूँ उसको क्या मसला है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। लंगड़ी मादी इन्होंने ज़ाया करवा दी है। शकील अब्बास ने लंगड़ी को पता नहीं बुखार हुआ है क्या हुआ, ढीली हुई है, इन्होंने देखी नहीं है। 1-2 दिन ऐसे ही ढीली रही है, बाद में डोज लगाई है, अगले दिन वो अल्लाह को प्यारी। नोट कर रहे हैं ना, ये मादी आपको ढीली लग रही है ना, ये वाली, ये सुस्त महसूस हो रही है ना। मुझे लगता है कि मादी को बुखार है शायद, आई थिंक सो। वैसे पट्ठा शानदार है यार, जब मुर्गा बनेगा क्या क़यामत ढाएगा। इसका एक भाई कल मुझे तनवीर भाई ने दिखाया है, ए रोला है सरकार, ए रोला है। जब मारते हैं ना मादियों को, मादियाँ थोड़ी सी परेशानी में आ जाती हैं। वो भी दूर होके खड़ी हुई है, वो उसने जो है मुर्गे को एक्सेप्ट कोई नहीं किया हुआ। देखिए क्यों दूर रहने हो सरकार। वो उसका जोड़ा लगा हुआ था, हीरे के साथ अंडे उतार रही थी, उसके 2-3 अंडे आए हुए थे। अब वो किधर मानती है उसको जल्दी। क्रीज़ के दौरान ना मुर्गे बिल्कुल अकेले कर देने चाहिए, कोई मादी साथ नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपको पता है मेरे कुछ मुर्गों के साथ मादियाँ क्यों खड़ी हुई हैं? क्योंकि मेरे फार्म पर जगह की तंगी है दोस्तों।
अभी भी इतने खुडे होने के बावजूद भी मेरे पास जगह नहीं है कि मैं मादियाँ अलग खड़ी करके क्रीच करा सकूं और मुर्गे अलग करा सकूं। तो जहाँ पर मुझे समझ आती है कि ये मुर्गे मादियों को तंग करने वाले नहीं हैं, मारेंगे नहीं या ज़बरदस्ती जोड़ लगाने की कोशिश नहीं करेंगे, उन मुर्गों के साथ मैंने मादियाँ रोकी हुई हैं। ये रानी की पट्टी है। अब आज इसको मैं निकालने की कोशिश करता हूँ, कहीं और एडजस्ट करता हूँ, क्योंकि मैंने आज मादी की गर्दन देख ली। अगले दिन भी मैंने देखा कि मुर्गा मादी के पर खा रहा था। पहले उसकी कंड खा रहा था, अब उसकी गर्दन से पर उतरे हुए हैं। आपने देखा होगा कि मादियाँ नरों को चुनती हैं, लेकिन इसे जो है वो खुरक तंग कर रही है, ये मादी को चुन रहा है। इसका माँ की तरफ से भाई है, बाप डिफरेंट है। शहजादा कुछ हमारे दोस्त कहते थे कि भाई ये कहाँ लड़े हैं, और को लड़ते भी हैं नहीं लड़ते। तो यार ये रानी का डायरेक्ट पट्टा है, किंग लसानी की पट्टी है रानी, और काले अदलके का बच्चा है। अदलकों की भी लाइन है इसमें और लसानियों की भी लाइन है, दोनों का मिक्सचर है। ये डाढ़ा होके आया है, सरगोदे 2 दफ़ा जीत चुका है, और फिर ये मैंने वापस लिया अबरार भाई से। बच्चा भी जब दिया था उसकी भी वीडियोस मैं लगा चुका हूँ। तो उसके बाद इसी का एक भाई गुजरात में भी 2 दफ़ा डाढ़ा हुआ है, वो भी मुझे मिल नहीं रहा। मैं अल्लाह करे मिल जाए। तो मकसद कहने का ये है कि ये तो काम गलत है भाई, इस तरफ जाना नहीं चाहिए। लेकिन मेरे पास जितने भी परिंदे मौजूद हैं या जो मैंने बनाए हैं, ये मुझे सारे वो मुर्ग मिले हैं। मुश्का जो बड़ा उस्ताद जी की तरफ से मेरे पास आया, ये हिस्ट्री वाले बर्ड्स हैं, लड़े बड़े। और उस्ताद मेरे जो हैं वो 17 साल मुर्गबाजी करते रहे हैं, मुर्गे लड़ाते रहे हैं, लेकिन बस तौबा कर ली और छोड़ दिया लड़ाने। तो बहुत शहजादा परिंदा है यार माशाल्लाह। इसकी धुम का एक पार टेढ़ा हो गया। देखे मेरे यार दा बड़ा नुकसान होया, ओदी जुल्फ दे 2-3 वाल सड़ गए हैं जी। बस ये अदाएँ जब आनी है ना पूरी पूरी, ये बीच में एक एक अदा आती है ना, ये वाली प्रेल होगा ना, फिर असल अदाएँ आनी हैं। तको कुकड़ दी गुलाई चेक करो माशाल्लाह। दोस्तों दुआ करें, मैं अपने घर के 2-3 परिंदों के पीछे लगा हुआ हूँ, मुझे मिल जाएं। मादियाँ हैं, कुछ नार हैं, मैं सौदे मार रहा हूँ। इसी क्वालिटी के, इसी तरह के बर्ड्स हैं, वो अल्लाह करे आ जाएँ। आ गए तो इंशाल्लाह मज़ा आएगा।